वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, मैं आज आपके सामने राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से महत्वपूर्ण एक विज्ञप्ति जारी हुई है, उसके संबंध में आपको बताऊंगा। क्या विज्ञप्ति है, किस तरीके से इसमें क्या प्रोसेस होगा। तो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय और जो भी मेवात बालिका आवासीय विद्यालय, उनमें अध्यापकों और वार्डन के रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से विज्ञप्ति निकली है। अब क्या प्रोसेस होगा, किस तारीख तक क्या क्या जो शेड्यूल होगा, वो मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। तो जैसे आवासीय विद्यालय में राजकीय शिक्षकों या वार्डन के रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति पदस्थापन करने के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग में कार्यरत केवल महिला राजकीय शिक्षिका या कार्मिक के लिए ऑनलाइन साक्षात्कार हेतु दिनांक 21/11/2022 से 28/11 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर ऑनलाइन साक्षात्कार निम्न अनुसार निर्धारित तिथि तक को आयोजित किए जाएंगे। यानी कि इसमें फॉर्म भी ऑनलाइन भरे जाएंगे और जो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू भी होगा वो भी ऑनलाइन होगा। किस तरीके से होगा, आपको इंटरव्यू में क्या ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी मैं दूंगा। कहाँ कहाँ कितनी पोस्ट वैकेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। और विशेष बात बता दो कि जो भी शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला जो शिक्षिकाएँ हैं या अध्यापिका हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है कि वो अपने, अगर मान लो जैसे किसी दूर स्थित जिले में अगर पोस्टिंग है और अपने क्षेत्र में अगर कोई विद्यालय खाली है तो वहाँ इस माध्यम से वहाँ जा सकती है, डेपुटेशन के माध्यम से। तो अब जैसे शुरू करते हैं, तो सबसे पहले है कि कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय टाइप 1 व 3, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक कक्षाएं होती है। स्कूल में छात्रावास 178 है और केवल छात्रावास है 6 से 8 तक, वो 22 है। मेवात बालिका छात्रावास 10 है। में राजकीय शिक्षकों की रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति तथा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय टाइप 3 व 4, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक होते हैं और इसमें केवल छात्रावास 242 में वार्डन के रिक्त पदों पर नोडल या फेडरल विद्यालयों में पदस्थापन। अब इसके लिए ऑनलाइन जो साक्षात्कार है 6/12 से 15/12 तक होगा, यानी दिसंबर में साक्षात्कार होंगे, उससे पहले ऑनलाइन जो आवेदन भरे जाएंगे। अब इसमें सबसे पहले देखें कौन से जिला, तो समस्त जिलों यानी जितने भी जिले हैं सभी में कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय, उनमें कुछ न कुछ पद रिक्त है। अब किस किस के पद रिक्त हैं वो पूरी लिस्ट आगे दी हुई है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। और पद हेतु पात्रता, पदवार संभावित रिक्तियां, आवेदन भरने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन और आदि के जो भी दिशा निर्देश है वो साला दर्पण पोर्टल अथवा rajsamsa.nic.in पर भी देख सकते हैं। और साला दर्पण के माध्यम से, विशेषकर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से ये प्रोसेस अगर शुरू होगा तो मैं आपको एक लाइव भी बता दूंगा किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो अब जैसे इसमें दिया हुआ है कि रिक्त पदों की कमी या वृद्धि की नवीनतम व अन्य विस्तृत जानकारी के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की जो वेबसाइट है rajramsa.nic.in, उस पर आप देख सकते हैं या साला दर्पण पोर्टल पर देख सकते हैं। और उक्त पदों पर राज्य सरकार शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2020 दिनांक 18/2020 में जारी जो भी दिशा निर्देश है वो प्रभावी होंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अब इसमें और आगे डिटेल में आपको बता दूं कि क्या क्या शर्तें होंगी, किस तरीके से आपको ये है। तो कस्तूरबा आवासीय बालिका आवासीय विद्यालय और मेवात बालिका आवासीय विद्यालय में प्रतिनियुक्ति तथा साक्षात्कार हेतु मानदंड, दिशा निर्देश, शर्तें और रिक्त पदों की सूचनाएं इस प्रकार से रहेगी। तो पहला है कि प्रतिनियुक्ति है तो केवल राजकीय सेवा में शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षिकाएं आवेदन कर सकती है। यानी इसका सबसे महत्वपूर्ण तो है कि जो शिक्षा विभाग में कार्यरत महिलाएं वही आवेदन कर सकती है। और अभ्यर्थी के खिलाफ में वर्तमान में किसी प्रकार की जो कार्रवाई प्रस्तावित या लंबित नहीं होनी चाहिए। फिर साक्षात्कार के माध्यम से चयनित शिक्षिका को आवेदन पत्र में दर्शाए गए समस्त मूल दस्तावेज KGB में कार्यग्रहण से पूर्व प्रस्तुत करने पड़ेंगे। यानी अगर आपका चयन हो जाता है तो आप जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको ओरिजिनल वहाँ चेक करवाने पड़ेंगे। और आवेदन पत्र में अथवा संलग्न दस्तावेजों में से किसी भी दस्तावेज में किसी सूचना के गलत पाए जाने पे अभ्यर्थी का जो चयन है किसी भी समय निरस्त करके उसके खिलाफ में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, कोई गलत जानकारी आप नहीं दें। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रतिनियुक्ति समाप्ति पर पुनः प्रतिनियुक्ति से पूर्व मूल विभाग में न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा अवधि अनिवार्य है। यानी आप पहले से प्रतिनियुक्ति पर रह चुके हैं और वहाँ से अगर आप रिलीव होकर के आ गए तो कम से कम 1 साल का गैप होना जरूरी है, तभी आप दोबारा प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं। और राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण सेवा नियम 2011 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षिकाएं आवेदन के पात्र नहीं है। और यानी कि जो भी प्रोविजन वगैरह में है वो शायद पात्र नहीं होगी। और भी इसका जो भी दिशा निर्देश है वो आगे क्लियर आ जाएगा। KGB में प्रतिनियुक्ति है तो केवल ऑनलाइन आवेदन मान्य होंगे, यानी आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है। और आवेदन कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो आवेदन दिनांक 21/11/2022 से 28/11 तक, यानी इसी महीने में 2 दिन के बाद में ये आवेदन शुरू हो जाएंगे। साला दर्पण पोर्टल के स्टाफ विंडो के माध्यम से स्वयं की लॉगिन ID से और KGB मेवात बालिका आवासीय विद्यालय के
के तो आवेदन किया जा सकेगा। और इसके उपरांत ये लिंक जो निष्क्रिय हो जाएगा। ऑनलाइन साक्षात्कार के लिंक और समय की सूचना ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर या साला दर्पण स्टाफ विंडो पर प्रसिद्ध की जाएगी। अब इसमें मैं आपको एक बार बता दूं कि जैसे ये आप देख पा रहे हैं ये स्टाफ लॉगिन है। अब स्टाफ लॉगिन में आपको कैसे देखना है, तो यहाँ से जैसे ये अप्लाई है और अप्लाई में जाने के बाद में आपको अप्लाई फॉर पोस्टिंग डेपुटेशन है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑनलाइन एप्लीकेशन मॉडल और शमशा ऑनलाइन एप्लीकेशन, केजीबी ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसे केजीबी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन इस पर क्लिक करेंगे तो अभी जैसे ये साइट थोड़ी आउट होगी तो मैं इसको दोबारा लॉगिन करके आपको फिर बताता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इस तरीके से आपको जो स्टाफ लॉगिन है इस पे जाना है और यहाँ जाने के बाद में आपको यहाँ जैसे अप्लाई पे क्लिक करना है और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में पोस्टिंग डेपुटेशन पे क्लिक करना है और यहाँ केजीबीवी ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसमें आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो अभी तो जैसे ये पुरानी विज्ञप्ति शो हो रही है, क्योंकि अभी जैसे 21 तारीख से शुरू होगा तो अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन मैं आपको प्रोसेस बताता तो क्या प्रोसेस होगा। जैसे इस तरह का जो प्रोसेस होगा जिसमें यहाँ तारीख आ जाएगी और उसके बाद में यहाँ कार्मिक का नाम है वो आ जाएगा और कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी होगी, उसका मूल पद यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में केजीबी टाइप है, केजीबी टाइप 1 जैसे 1 से 3 कक्षा 6 से 8 के लिए मैं छात्रावास है। अगर टाइप 2 है या आप जिसमें भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, मेवात आवासीय विद्यालय में सेलेक्ट करना चाहते हो तो ये फिर आपको जैसे जिसमें भी आप जैसे केजीबी टाइप 1 में आप करना चाहते हैं तो उसके बाद में आपको यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद में जो भी ब्लॉक है तो ब्लॉक सेलेक्ट करना है और ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद में इसमें से भी और आगे का ब्लॉक है वो जैसे एक तो एनीवेयर भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद में जो भी ब्लॉक है वहाँ आपको सेलेक्ट करना है। तो ये जैसे उसके बाद में ये यहाँ से दूसरा डिस्ट्रिक्ट के लिए सेलेक्ट करना है और ब्लॉक सेलेक्ट करना है और ये सारी जानकारी आपकी है वो प्रपत्र 10 से ली जाएगी इसमें। तो एक को विशेष ध्यान ये रखें कि अगर आपके प्रपत्र 10 में कुछ भी गड़बड़ है, यानी कि कुछ मिसमैच है या कुछ और कमियां हैं, तो पहले तो आप वो सही करवाएं, क्योंकि प्रपत्र 10 से ही ये सारी डिटेल्स ली जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह है ये भी आप विशेष रूप से अपडेट करवाएं, क्योंकि जो भी इसमें ऑनलाइन इंटरव्यू होगा तो उसके लिए जो भी लिंक है या मैसेज जो भी है वो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। तो वहाँ आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आप सही जानकारी दें ताकि आपके समस्या नहीं आए और बाद में भी आपके कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो प्रपत्र 10 को अगर आप सही करें, प्रपत्र 10 में गलत है तो आप उसको पहले सही करें और आधे घंटे का यानी 30 मिनट तक आप इंतजार करें, क्योंकि कुछ समय उसको अपडेट होने में लगता है। उसके बाद में अगर आवेदन करेंगे तो आपकी जो भी डाटा है जानकारी है वो सही आ जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण मैंने प्रोसेस बता दिया कि कैसे आपको स्टाफ लॉगिन में जाकर के ये काम करना है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि आवेदनकर्ता शिक्षा विभाग की जो भी परिषद की जो वेबसाइट है rajramsa.nic.in या साला दर्पण जो भी है उस पर केजीबी का ऑनलाइन साक्षात्कार करें तो दर्शाए गए ब्लॉक व रिक्त पदों का अवलोकन कर सकते हैं और आवेदन अधिकतम 2 जिलों में और उसमें संचालित 3 ब्लॉक में तो आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ इसमें बताया था कि जैसे 2 जिले आपको यहाँ तो सेलेक्ट करना है, एक जिला ये हो गया, दूसरा आप यहाँ से कोई भी एक जिला जैसे यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से जैसे यहाँ ब्लॉक सेलेक्ट करना है तो कोई भी ब्लॉक आप जैसे सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये 2 आपको सेलेक्ट करना है, ब्लॉक और जिला, ये विशेष बात है। और उसके बाद में अगर मान लो जैसे आप कहीं भी देना चाहते हैं तो जिले में कहीं भी एनीवेयर का अगर विकल्प चयन करते हैं तो आपको अन्य ब्लॉक में करने के पश्चात अन्य ब्लॉक का चयन नहीं किया जा सकेगा, यानी पूरे जिले में आप कोई भी आपको नियुक्ति मिल सकती है, प्रतिनियुक्ति मिल सकती है। और उसके बाद में आवेदनकर्ता से संबंधित सूचना जो भी है साला दर्पण के प्रपत्र 10 से ली जाएगी, इसलिए आवेदनकर्ता आवेदन से पूर्व प्रपत्र 10 को अद्यतन यानी अपडेट कर लें, संस्था प्रदान से कर लें। अगर उसमें कोई कमी है या कोई जानकारी अधूरी है तो उसको आप पहले पूरा करें। आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन को गलत या त्रुटिपूर्ण बन जाने की स्थिति में आवेदन को निरस्त करने का विकल्प है, वो विकल्प का चयन कर आवेदन की अंतिम तिथि तथा या समय से पूर्व पुनः आवेदन कर सकते हैं। यानी अगर मान लो आप गलत भर देते हैं किसी कारण से या आपको चॉइस जो भरी आप चाहते हैं कि वो चॉइस को चेंज करना चाहते हैं तो जो भी भरा हुआ आवेदन उसको आप डिलीट करके दोबारा भर सकते हैं, लेकिन ये अंतिम तारीख से पूर्व करें। और आवेदनकर्ता की जो आयु है 1/1/2023 को 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, उससे अगर अधिक आयु हो तो आप पात्र नहीं होंगे। और शिक्षा विभाग राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शिक्षक पुरस्कार जो भी पुरस्कृत शिक्षक है तथा जिला स्तर पर जो उपखंड या अधिकारी जो भी उपखंड अधिकारी द्वारा जो है वो मान्य होंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार का न्यायिक विवाद होने की स्थिति में क्षेत्राधिकार जयपुर जिले के न्यायिक क्षेत्र में होगा। और राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के पास रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। अब पात्रता की क्या क्या शर्तें हैं, तो राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा दोनों में किसी में भी आप अगर नियुक्त हैं और पंचायत राज विभाग में कार्यरत किसी भी जिले की शिक्षिका हैं
जिसमें प्रतिबंधित जिले टीएसपी क्षेत्र को भी शामिल करते हुए, यानी आप किसी भी जिले में हैं राजस्थान के तो आप आवेदन करने के पात्र होंगे। और केजीबी मेवात स्कूल में छात्रावास या केवल छात्रावास के पदों की पात्रता और योग्यता के अनुसार आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, यानी पूरे राजस्थान में किसी भी जिले से आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें जैसे डार्क जोन के कुछ जिले हैं जहाँ से ट्रांसफर वगैरह नहीं होते, तो उनसे अगर आप किसी भी जिले में जाना चाहते हैं तो ये एक विकल्प हो सकता है आपके लिए। परिवीक्षा काल में कार्यरत शिक्षिकाएं भी आवेदन के लिए पात्र होंगे, यानी अगर आपका प्रोबेशन भी चल रहा है तो भी आप पात्र होंगे। और साक्षात्कार में चयनित शिक्षकों को 4 वर्ष की अवधि के लिए केजीबी में निम्नानुसार जो पदस्थापित किया जाएगा, यानी ये प्रतिनियुक्ति है वो 4 वर्ष के लिए होगी और 4 वर्ष की अवधि के उपरांत 1 वर्ष सेवा में विस्तार किया जा सकेगा, यानी अधिकतम 5 वर्ष तक आपको ये प्रतिनियुक्ति का मौका मिल सकता है। अब केजीबी टाइप 3 और 4 में कक्षा 9 से 12 के छात्रावासों के लिए चयनित शिक्षकों को स्थानांतरण में शिथिलता प्रदान करते हुए छात्रावास के निकटतम नोडल या फीडर विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। यानी कि आप अगर 4 साल की वहाँ सेवा कर लेते हैं तो आपको फिर बाद में जब भी रिलीव किया जाएगा तो निकटतम विद्यालय में रिलीव किया जाएगा। और केजीबी टाइप 3, 4 कक्षा 6 से 8 के केवल छात्रावास और विद्यालय में छात्रावास के लिए चयनित शिक्षकों को केजीबी में ही प्रतिनियुक्ति किया जाएगा। और इसके बाद में केजीबी टाइप 3, 4 में कक्षा 9 से 12 के छात्रावास तो वार्डन या सहायक वार्डन के लिए चयनित शिक्षिका को विद्यालय समय पदस्थापित विद्यालय में शिक्षण कार्य करवाना होगा। यानी अगर वार्डन या सहायक वार्डन है तो जहाँ पदस्थापन होगा वहाँ तो शिक्षण कार्य करवाना होगा, और विद्यालय समय के उपरांत इन शिक्षकों को छात्रावास में आवासीय सेवाएं देनी पड़ेगी। तो ये अगर सिर्फ वार्डन के लिए अगर आप अप्लाई करती हैं तो, और सभी टाइप के केजीबी और मेवात स्कूल आवासीय विद्यालयों में पदस्थापित प्रतिनियुक्त शिक्षकों कार्मिकों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना में छात्रावास संचालन के दायित्व का निर्वहन करना होगा। और समस्त शिक्षकों को केजीबी या एमबीएवी में आवासीय सेवाएं देनी पड़ेगी। और स्थानांतरण में शिथिलन और पदस्थापन प्रतिनियुक्ति की नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन का जो भी अधिकार है वो राज्य सरकार के पास रहेगा। और इसमें जैसे अगर आप आवासीय सेवा के दौरान नियमित वेतन भत्ते, मकान किराया वगैरह सहित अन्य सुविधाएं भी नियमानुसार जारी रहेगी, लेकिन परिवीक्षा दिन शिक्षकों को केवल नियमानुसार नियत वेतन नहीं मिलेगा, यानी जो भी आपको सैलरी मिल रही है वही मिलेगी। अगर आप प्रोबेशन में और फिक्स पे है तो आपको फिक्स पे मिलेगा, और अगर आप प्रोबेशन पूरा हो चुका है और आप नियमित कर्मचारी हैं तो आपको जो भी डीए वगैरह जो भी एचआरए वगैरह है वो सारा मिलेगा। केजीबी टाइप 3, 4 और में कक्षा 9 से 12 के छात्रावासों हेतु वार्डन और सहायक वार्डन के लिए चयनित शिक्षिका को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा छात्रावास में आवासीयता के आधार पर नियमित वेतन के अतिरिक्त पृथक से प्रतिमाह निश्चित निर्धारित मानदेय, यानी जो आवासीय अगर विद्यालय में है तो आपको वहाँ का एक्स्ट्रा जो भी मानदेय वो दिया जाएगा। और उसके बाद में 4 साल की सेवा या 1 साल का विस्तार के बाद में 5 साल की सेवा पूर्ण करने के पश्चात आवासीय विद्यालय सेवा का जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पदस्थापित शिक्षकों को इच्छित जिला आवंटन कर दिया जाएगा। यानी ये भी एक आप अगर किसी जिले में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक रास्ता हो सकता है। और इस तरीके से ये पूरे विवरण दिया हुआ है, जिसमें जैसे शिक्षकों के चयन को लेकर इच्छित जिले या मूल जिले में भेजे जाने तक पदस्थापन से संबंधित समस्त अधिकार राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के पास रहेंगे। और सामान्य परिस्थितियों में केजीबी या मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों में सेवा दे रही शिक्षकों को दीर्घकालीन यानी ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, मध्यावधि अवकाशों के अतिरिक्त एक शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 45 दिन का गैर आवासीय सेवाएं नॉन रेजिडेंशियल लीव NRL देने का भी प्रावधान किया गया है। यानी जो छुट्टियाँ होगी उनमें तो आप जा सकते हैं, इनके अलावा 45 दिन की आपको एक्स्ट्रा लीव मिलेगी, तभी आप उस आवासीय विद्यालय को छोड़ सकते हैं, उनके अलावा नहीं छोड़ सकते। और दूसरा, सभी प्रकार की केजीबी और मेवात बालिकाओं में कार्यरत शिक्षिका प्रत्येक 1 माह में रविवार सहित अधिकतम 2 दिवस राजपत्रित अवकाशों का उपभोग कर सकेगी। और रविवार सहित शेष अवकाशों के दिन केजीबी छात्रावास में आवासीय सेवाएं देनी पड़ेगी। और ये कुछ महत्वपूर्ण है। दूसरा, केजीबी और मेवात बालिकाओं में पदस्थापित शिक्षिका को अपने 4 वर्ष तक की आयु के बच्चे की देखभाल के लिए स्वयं के खर्चे पर वयस्क महिला केयरटेकर रखने की अनुमति होगी। और स्वयं के लिए अधिकतम 11 वर्ष की बालिका और 6 वर्ष तक के बालक को अपने साथ छात्रावास में रखने की अनुमति होगी। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। और ये जो लिस्ट है कि 1/11/2022 की तारीख में जो भी रिक्त पद है उसकी पूरी लिस्ट है। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय 1 से 6 से 8 तक में जो भी जिला वाइज, ब्लॉक वाइज कितनी लिस्ट हैं, कितने पद रिक्त है, 3rd ग्रेड के कितने, ग्रेड 3rd ग्रेड में लेवल 2 के कितने पद है, लेवल 1 के कितने पद है, जिसमें ग्रेड 2 में जैसे संस्कृत हिंदी के कितने पद है, अंग्रेजी के कितने, गणित विज्ञान के कितने, सामाजिक के, उर्दू के और कुल योग। इस तरीके से ये पूरी लिस्ट है। ये लिस्ट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करवा दूंगा, जहाँ से आप ये सारी लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे जा करके ये पूरी लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं कहाँ कहाँ वैकेंट है। और जो साला दर्पण या स्टाफ लॉगिन पे भी सारी वैकेंसी है वो शो हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी विद्यालय वगैरह है वहाँ से आप ये पूरी देख सकते हैं। ये पूरी लिस्ट है आपको अलग अलग, जैसे ये केजीबी में 9 से 12 वार्डन के लिए संभावित पद कितने हैं, सैंक्शन पोस्ट, वैकेंट पोस्ट, और टाइप 3 है, टाइप 4 है, वो भी है। और इसके अलावा ये जो है कक्षा 9 से 12 राजकीय वार्डन के संभावित पद ये डिस्ट्रिक्ट वाइज ये दिए हुए हैं। तो ये पूरे आपको लिस्ट है। उसके बाद में ये जो लिस्ट है मेवात बालिका आवासीय विद्यालय में रिक्त पदों की सूचना, जैसे वरिष्ठ अध्यापक के कितने पद रिक्त है, तृतीय श्रेणी लेवल 1-2 के ये कितने पद है, वरिष्ठ अध्यापक के कितने पद है, और ये कार्यरत पद कितने हैं और रिक्त पद कितने हैं, तो आपको उसके हिसाब से ही आवेदन करना है। और ये जैसे ब्लॉक का नाम हो गया, और मेवात आवासीय विद्यालय का जैसे अलवर है, अलवर में। उसके अलावा ये सबसे महत्वपूर्ण है कि केजीबी में प्रतिनियुक्ति पदस्थापन के क्रम में और ये जो ऑनलाइन साक्षात्कार है तो पंजीकरण प्रपत्र, एप्लीकेशन आईडी या जो भी ऑनलाइन फॉर्म कैसा होगा, तो आपको फॉर्म कैसे भरना पड़ेगा, तो ये आप एक रफ में उतार के रखें ताकि आपको बाद में भरने में सहूलियत रहे। तो कार्मिक आईडी, ये सारी चीज़ें वैसे आपके साला दर्पण पे स्टाफ लॉगिन पे शो हो जाएगी। कार्मिक की आईडी है, नाम है, पदस्थापित जिला आपको 2 जिले सेलेक्ट करने हैं, और उसमें आपको ब्लैक जो भी ब्लॉक है वो केजीबी के वरीयता के अनुसार आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको फ़ोटो चिपकाना है, या फ़ोटो वैसे साला दर्पण से ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके। उसके बाद में मूल जिला आपका है, आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, कार्यरत पद, नियुक्ति तिथि, किस विषय में आप कार्यरत हैं, और स्कूल का नाम, विद्यालय का नाम, पे ग्रेड वगैरह, प्रतिनियुक्ति की प्रथम तिथि वगैरह, ये सारी सेवानिवृत्ति तिथि, ये सारी डिटेल्स जहाँ तक मुझे मालूम है ये आपके प्रपत्र 10 से ली जाएगी। तो इसमें आपको चेंज भी नहीं कर सकते, इसलिए पहले भी मैंने बता दिया कि इसमें अगर आपको कुछ चेंज करना है तो पहले प्रपत्र 10 को आप चेंज करके उसको अपडेट कर लें, उसके बाद ही आवेदन करें। शैक्षणिक योग्यता वगैरह भी है आपके, प्रशैक्षणिक योग्यता की सारी डिटेल्स इसमें आ जाएगी, सेवा विवरण में ये आ जाएगा, और अगर कुछ कॉलम इसमें खाली होंगे तो आप उसमें भर पाएंगे। बाकी सारी डिटेल्स है आपके प्रपत्र 10 से ली जाएगी। और पुरस्कार वगैरह अगर कोई प्राप्त किया है तो जो भी सूचनाएं आप है पहले आप प्रपत्र 10 को अपडेट कर लें, ताकि आपको उसमें कोई भरने की जरूरत नहीं पड़े। और क्या आवेदन करता पूर्व में प्रतिनिधित्व पर रहे हैं और पूर्व प्रतिनिधित्व को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, अगर एक यानी 1 साल का गैप जरूरी है, तो वो भी आपको इसमें मेंशन करना है। और इसके बाद में ये एक शपथ पत्र है कि मैं प्रमाणित करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य सही है और मैंने कोई तथ्य छुपाया नहीं है। और ये इस तरीके से आपको अपनी जो सहमति है वो केजीबी में देनी है, और आवेदनकर्ता के नाम, पद, हस्ताक्षर वगैरह। और उसके बाद में जो भी जाँच अधिकारी होंगे वो आपके हस्ताक्षर करके उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, या जो भी प्रोसेस होगा। अब ऑनलाइन जो इंटरव्यू होगा वो कैसे होगा, तो ऑनलाइन जो इंटरव्यू है उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट जो टीम है ऐप है उसको उसके माध्यम से आपका होगा, और आपको कहीं भी मतलब जाने की जरूरत नहीं, आप अपने विद्यालय में या अपने घर बैठे इसका इंटरव्यू दे सकते हैं। और समस्त शिक्षण अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट टीम सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल करना है। और उसके बाद में आपके जैसे कैमरा, ऑडियो या माइक, स्पीकर वगैरह वो सारे चेक कर लें, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन होगा। और साक्षात्कार के समय ईयरफोन या माइक का प्रयोग करें ताकि आवाज़ आराम से पहुंच सके, आप भी आराम से जो भी प्रश्न आपको पूछे जाएँ वो सुन सकें। इसके अलावा आप ऐसे स्थान पर बैठें जहाँ इंटरनेट की सुविधा जो प्राप्त हो, ताकि आपका इंटरव्यू में कोई समस्या नहीं आए। विद्युत सप्लाई, जैसे अगर आप लैपटॉप वगैरह पे हैं तो आप देख लें कि आपका बैकअप वगैरह है वो सही हो, पर्याप्त रोशनी हो, और इस तरह की जो भी साक्षात्कार के लिए जो है उसमें आसपास में शोर शराबा नहीं हो। आपकी जो ड्रेस है वो शालीन सौम्य हो, अनुशासित ढंग से इंटरव्यू पैनल के सामने आपको ऑनलाइन उपस्थित होना है। और ध्यान रहे कि शिक्षिका का जो चेहरा है वो कैमरे पर ही रहे, आपको इधर उधर नहीं देखना है। और जो भी आपको प्रश्न वगैरह जो पूछे जाएँ वो आपको उसका जवाब देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात की आप अपनी बारी का इंतजार करें, और जैसे ही आपको कॉल आ जाएगा तभी आपको अलाउ करना है, उससे पहले आपको जो भी अपना स्पीकर वगैरह है उसको ऑफ रखना है। और शिक्षिका को मोबाइल नंबर जो इस आवेदन में भरा जाएगा, यानी आपके जो भी प्रपत्र 10 में होगा उसी पे आपके इंटरव्यू की तारीख, स्लॉट, समय विवरण संबंधित जो भी पैनल रूम का जो लिंक है टेक्स्ट मैसेज ग्रुप में या व्हाट्सएप के रूप में भेज दिया जाएगा। तो आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो साला दर्पण में एक बार अपडेट कर लें, अगर कुछ कमी है तो वो आप चेक कर लें। और शिक्षिका का नाम जो आवेदन पत्र में होगा उसी नाम से माइक्रोसॉफ्ट ऐप में अपने आप को रजिस्टर्ड करें। और अभ्यर्थी जब वर्चुअल इंटरव्यू रूम में प्रवेश करें तो आपका नाम माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप में दिखाई देना चाहिए। साक्षात्कार के समय आपके पास में अन्य कोई नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि आपको ऑनलाइन साक्षात्कार कैसे देना है। तो ये मैंने पूरी प्रोसेस बता दी कि कब से ये शुरू होगा। एक बार मैं आपको तारीख है वो दोबारा बता देता हूँ कि जो ऑनलाइन जो साक्षात्कार है 6/12 से 15/12 तक यानी दिसंबर में होंगे। और उससे पहले जो ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जाएंगे वो जो तारीख है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑनलाइन तारीख है 21/11 से लेकर 28/11 तक आपको ऑनलाइन साला दर्पण के स्टाफ विंडो के माध्यम से आपको अप्लाई करना है। तो
ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी और इसी तरह की लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के लिए चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तुरंत जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।